नमस्कार यार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं टेक दितन। आज की इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं वेबसाइट के बारे में। अगर आप कोई न्यू वेबसाइट बनाना चाहते हैं सो आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे कि कौन सी वेबसाइट अच्छी होगी, किस तरह से हम वेबसाइट बनाएं, कौन सी वेब होस्टिंग ठीक होगी लेनी और कौन सा डोमेन नेम ठीक होगा लेना। यार ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि न्यू यूज़र्स के मन में होते हैं जो कि वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं। यार आज की इस वीडियो में हम उन सारे के सारे टॉपिक्स को लेके चलने वाले हैं। यार मे बी हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम कहीं पे भी फेस करनी पड़े प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वर्डप्रेस के लिए कौन सी बेस्ट होस्टिंग रहने वाली है, इन्हीं सारे सवालों के हम आज इस वीडियो में आपको जवाब देने वाले हैं। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और अगर आपका कोई सा भी सवाल है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक को हम उठाते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। देखो यार, वेबसाइट क्या होता है कि जो भी डेवलपर होता है वो एक वेब पेज बनाता है। उस वेब पेज के अंदर कई तरह के कंटेंट होते हैं, लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, ऑडियोज, इन सब को डिज़ाइन किया जाता है, देन वो बनता है हमारा एक वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर मल्टीपल तरह के पेजेस होते हैं जिसको हम वेब पेजेस भी कहते हैं। लाइक मान लीजिए कि अगर आप किसी वेबसाइट के पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हेडर पे आपको देखने को मिलता है जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान। जैसे आप दिल्ली के पेज पे ओके करते हैं आपको वहाँ पे दिल्ली की सारी न्यूज़ शो करने लग जाता है। अगर आप हरियाणा पे करते हैं वहाँ पे आपको A to Z हरियाणा की जो भी न्यूज़ है उसको आपको शो करने लग जाता है। ये होते हैं यार वेबसाइट के अंदर बिल्ड किए गए पेज। और इन पेजों के अंदर आपको कहीं कहीं आपको ऑडियो सुनाई देता है, कहीं कहीं आपको वीडियो सुनाई देता है, कहीं आपको टेक्स्ट और इमेजेस भी दिखाई देती हैं। इन सब को इकट्ठा करके हम एक पेज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वेबसाइट। यार अभी हम जान लेते हैं कि वेबसाइट काम कैसे करती है। देखो यार, मान लो कि आपने कोई अपने लिए कोई सी भी चीज़ खरीदी है। अगर आप उस चीज़ को कहीं चाहते हैं कि मैं इसको सुरक्षित रखूं, सेव रखूं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको उसके लिए आपको रूम लेना पड़ेगा या कुछ ना कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जहां पे उस सामान को आप रख सको। सेम थिंग होती है यहाँ पर यार वेबसाइट के साथ। वेबसाइट के साथ क्या है कि आप अगर कोई सी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर जो भी आप कंटेंट डालने वाले हैं, लाइक इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, उन सबको सेव करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं रूम लेना पड़ता है। वो जो रूम होता है उसको नाम दे दिया गया है होस्टिंग। ये जो होस्टिंग होती है ये होस्टिंग होती है एक मास्टर कंप्यूटर के अंदर। वहाँ पर आपका जो भी डेटा होगा वेबसाइट का वो वहाँ जाके सेव होता है। एक होस्टिंग के अंदर कई सारा डेटा होता है, उसके अंदर एक स्पेस दिया जाता है कि आपको कितना स्पेस तक का स्टोरेज चाहिए। हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम स्टोरेज वहाँ पे बाय करते हैं। उसके बाद जब भी कोई भी यूज़र आपके उस वेबसाइट पे जाता है वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर, जो कि आप अपना मतलब जहाँ से आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जहाँ से आप वर्डप्रेस या HTML के थ्रू आपने जो भी वेबसाइट को डिज़ाइन करा वहाँ पर नहीं आता, वो डायरेक्ट हिट करता है आपके उस सर्वर पे। देन सर्वर से इंफॉर्मेशन निकल के आपके उस यूज़र को डायरेक्ट दी जाती है कि जो भी चीज़ आपने सर्च किया है उसका जो रिज़ल्ट है वो ये है। ठीक है, इस तरह से वेबसाइट काम करती है। अगला जो टॉपिक है उसमें हम बात कर लेते हैं यार कितने प्रकार की वेबसाइट होती हैं। देखो, फर्स्ट जो वेबसाइट होती है वो होती है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है यार कि वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देती है, वो सिंगल पेज की होती है और उसके अंदर हमें मतलब उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लाइक कि आपने किसी चीज़ को सर्च किया कि इसके बारे में क्या है, वो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देगी। जस्ट लाइक आप मान लीजिए कि आपने कभी अपना नेट स्पीड वगैरह जो भी चेक किया हो, आप जब भी आप उस पर वहाँ पे स्पीड टेस्टर पे जाते हैं वो आपको फाइनली रिजल्ट दे देता है। ये इस तरह के हो जाते हैं यार स्टैटिक वेबसाइट। अगला जो वेबसाइट है वो होता है डायनेमिक। डायनेमिक में देखो क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारा लोड होता है इस वेबसाइट के ऊपर, कई तरह से लोग काम करते हैं। यहाँ पर डायनेमिक वेबसाइट में 1 मिनट में 50-50, 60-60 पोस्ट यहाँ पर अपडेट होती रहती हैं। डायनेमिक वेबसाइट में मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि डायनेमिक में हो गया आपका अमेज़ोन का जो वेबसाइट है वो एक डायनेमिक वेबसाइट है। वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर कई तरह की जो मतलब
काम होते हैं वो पर्टिकुलर होते रहते हैं। वहाँ पर आपको रिव्यू जाता है, आप वहाँ पर टेक्स्ट देते हैं, आपको ऑटो सेंडर के भी मैसेज होते हैं, आपको वहाँ पे रिव्यू भी मिलता है, वहाँ पे आपको इमेजेस भी मिलते हैं वहाँ पे। और आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ग्राफिकली भी आपको वहाँ पर वर्क देखने को मिलता है। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी अपने प्रोडक्ट को जिसको आप बाय करना चाहते हैं, जैसे ही आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं सो वहाँ पर जो आपको इमेज है, इमेज में भी एक बहुत अच्छा लुक देता है। सो यार वो जो पूरा का पूरा वेबसाइट है वो यार एक डायनेमिक वेबसाइट है। डायनेमिक मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर वाला वेबसाइट। सो वहाँ पर यार, वहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ये जो डायनेमिक वेबसाइट्स होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वर्क होता है इन डायनेमिक्स वेबसाइट्स के साथ। अब यार देखो जो अगला वेबसाइट है वो है पर्सनल प्रेजेंटेशन वेबसाइट। सो इसके अंदर देखो कि यार अगर मान लो कि आप कोई फोटोग्राफर हो, आप कोई वीडियो एडिटर हो, या आप कोई ऐसा प्रोफेशनल है जिसको कि आप अपने मतलब वेबसाइट के थ्रू शो कर सको, तो वहाँ पर वो है कि आप वहाँ पर अपना जो भी पोर्टफोलियो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो उस वेबसाइट के थ्रू। तो अगली जो हमारी वेबसाइट होती है वो होती है यार कॉर्पोरेट वेबसाइट। कॉर्पोरेट वेबसाइट में देखो क्या होता है कि अपनी कंपनी के बारे में हम बताते हैं कि हमारी कंपनी के मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट है। हम अपनी कंपनी के बारे में ऑडियंस को बताते हैं कि हमारी कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी किस किस तरह से काम करती है। हम अपनी मतलब कंपनी के बारे में अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। सो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की डिटेल्स होती है, कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। सो ये होता है कॉर्पोरेट वेबसाइट। नेक्स्ट जो वेबसाइट है उसको हम कहते हैं शेयरिंग वेबसाइट। शेयरिंग वेबसाइट में आपने देखा होगा कि कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जहाँ पर आपको फ्री में इमेजेस, वीडियोस वगैरह डाउनलोड करके वहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलती है। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जस्ट लाइक शटरस्टॉक टाइप्स के इस तरह के कई वेबसाइट होते हैं जिसको हम कहते हैं शेयरिंग वेबसाइट। अगली जो वेबसाइट है उसको हम कहते हैं यार एजुकेशन वेबसाइट। एजुकेशन वेबसाइट में यार हम डिफरेंस तरह के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जस्ट लाइक अगर आप कोई मान लीजिए आप कोई टीचर हैं, आपको मैथमेटिक्स आता है, साइंस आता है, जो भी कुछ आता है, और आप चाहते हैं कि आप मतलब वेबसाइट बना के वहाँ पर अपने कंटेंट ऐड करके वेबसाइट के थ्रू आप पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, सो आप वहाँ पर देखो यार आप एजुकेशन की वेबसाइट के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है उसको हम कहते हैं डायरेक्टरी वेबसाइट। डायरेक्टरी वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे कई सारा इन्फॉर्मेशन होता है अलग अलग कंपनियों का। जब भी हमें किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होती है सो जस्ट हम उस डायरेक्टरी वेबसाइट के अंदर जाते हैं और वहाँ से हम इंफॉर्मेशन उस कंपनी की कलेक्ट करते हैं। और ये जो डायरेक्टरी वेबसाइट है इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जस्ट लाइक आपने देखा होगा जस्ट डायल भी एक डायरेक्टरी वेबसाइट है जहाँ पे जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपको कोई सर्विस लेनी है, मान लीजिए कि आपको प्लम्बर की सर्विस लेनी है और आपके कॉन्टैक्ट में दूर दूर तक कोई भी प्लम्बर नहीं है। सो जस्ट आप क्या करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं जस्ट डायल पे और वहाँ पर जाने के बाद आप अपना वहाँ पर टाइप करते हैं कि आई नीड प्लम्बर। सो जैसे ही आप वहाँ पे प्लम्बर के लिए अप्लाई करते हैं, सर्च करते हैं, देन वहाँ पर आपको कई सारे नंबर शो कर देता है कि ये प्लम्बर्स है और वो प्लम्बर्स आपके नियर बाय भी हो सकते हैं। सो इस तरह की वेबसाइट कहलाती है यार डायरेक्टरी वेबसाइट। अगली जो वेबसाइट है यार हम उसको कहते हैं क्राउड फंडिंग वेबसाइट। क्राउड फंडिंग वेबसाइट वो होती हैं जो कि फाउंडेशन के थ्रू चलती हैं। जैसे कि कोई एनजीओ है और उसको कुछ नीड है किसी की लोगों की हेल्प करने के लिए, सो वहाँ पर वो क्राउड फंडिंग होती है। वहाँ से वो फंडिंग मांगते हैं, जो भी पर्सन होते हैं उनके थ्रू वो फंडिंग मांगते हैं कि हमें मतलब ऐसे ऐसे लोगों की मदद करनी है, सो हमें प्लीज़ फंडिंग दे। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने बिज़नेस की स्टार्टअप करनी होती है, सो उनके पास आइडियाज़ अच्छे होते हैं, सो उनको फाउंडर की ज़रूरत होती है जो कि उनको फ़ंड दें। सो कई लोग उसके साथ भी जाते हैं और वहाँ पे फंडिंग टाइप की वेबसाइट बनाते हैं। सो देखो यार अगली जो वेबसाइट है उसको हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से तो यार आपको मतलब अच्छे खासे रूबरू हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर आज के टाइम पर नहीं है। सो देखो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में क्या क्या आ जाता है, देखो जैसे कि आपने यूज़ करा होगा फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह। सो ये सब होते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं, अपनी मतलब प्रतिक्रियाएँ शेयर करते हैं, अपनी इमेजेस शेयर करते हैं, अपनी हैप्पीनेस शेयर करते हैं। सो ये सब होते हैं यार सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सो अगली जो वेबसाइट है उसको हम कहते हैं न्यूज़ वेबसाइट। न्यूज़ वेबसाइट को हम पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही हम न्यूज़ वेबसाइट
वेबसाइट को हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे वो डिज़ाइन होता है सो इसको हम पोर्टल नाम से भी दे देते हैं, जस्ट लाइक न्यूज़ पोर्टल। एंड जो सेकंड है उसको हम कहते हैं यार ब्लॉगिंग जो कि देखिए यार ब्लॉगिंग में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सस्ती आपको वेबसाइट पड़ जाती है। यहाँ पर आपको ना डोमेन का पैसा लगता है, ना आपको यहाँ पर होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। जो भी ये सर्वर होता है, जो भी ये सर्वर होता है वो आपको डायरेक्ट मिलता है गूगल के थ्रू। सो आप गूगल के थ्रू जा सकते हैं इस ब्लॉगिंग के साथ। तो और नेक्स्ट जो वेबसाइट है उसको हम कहते हैं स्ट्रीमिंग वेबसाइट। स्ट्रीमिंग वेबसाइट के अंदर यार हमें वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहाँ पर ज़्यादातर आपको वीडियो का स्क्रॉल मिलता है। सो इस तरह के होते हैं स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स। सो देखो, जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पर देखो यार सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो यार ये होती है कि कौन सी वेबसाइट बनाए और किस तरह की वेबसाइट बनाए। सो यहाँ पर देखो, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो किस तरह का आपका बिजनेस है और किस तरह से मतलब आप वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पर थीम्स भी मतलब लेनी पड़ती है। सो देखो, ये जो पैनल है, ये सारा जो वेबसाइट है, यहाँ पर हम थीम को ही आपको दिखाने वाले हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा मतलब वेबसाइट है जिसपे कि आप न्यूज़ पब्लिश करते हैं। सो देखिए, यहाँ पर आपको इस थीम के साथ जाना ठीक रहेगा। ये देखिए न्यूज़पेपर थीम है, न्यूज़पेपर थीम एक्सेस हो, ये बहुत ज़्यादा मतलब फास्टेस्ट मतलब बहुत अच्छी थीम है। इसका ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट है। अभी आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग इसी थीम को यूज़ कर रहे हैं। सो ये देखिए, आपको इसका जो प्राइस पड़ने वाला है वो $59 का पड़ने वाला है प्राइस, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं यार दूसरी थीम पर। सो अगर आप मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है, अगर आप एलिमेंट्रो करते हैं, ठीक है। सो से बेस्ट सेलर, न्यूएस्ट, बेस्ट रेटर, ट्रेंडिंग। तो देखो, अभी हम ट्रेंडिंग में चलते हैं। सो ट्रेंडिंग में देखिए यहाँ पर ये आपका आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको कई सारी मतलब ऐसी मतलब थीम्स मिलने वाली हैं जो कि आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। आपके लिए जो भी ठीक रहे आप उस पर जाके जस्ट उसको बाय कर सकते हैं। आप जैसे देखिए, इस शॉप के लिए अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे मतलब कि आप मतलब आपका कुछ ऐसा है जिसपे कि मतलब आप कुछ सेल करते हैं। सो यहाँ पर आप इसके साथ जा सकते हैं। अभी देखिए, परचेज एक्सपोज बॉक्स नाउ। सो देखिए, यहाँ पर आपको ये देखिए, ये इस तरह का कुछ यहाँ पर लुक आपको मिलने वाला है इसका। ये देखिए, डायरेक्ट ये पूरा एक मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह ही आपको पूरा का पूरा लुक देने वाला है। ये देखिए, ओके। सो यहाँ पर ये यार थीम्स होती हैं। सो अभी हम दूसरे को देख लेते हैं। दूसरी किसी थीम को हम आपको एक बार दिखा देते हैं। बिजनेस के लिए आपको ये थीम भी मतलब ठीक ही लगने वाली है। आपके मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ये थीम ले लें या वो थीम ले लें। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको जो सी भी थीम जैसी भी अच्छी लगे आप उसके साथ जाइए। देखिए, यहाँ पर ये थीम है। सो यहाँ पर देखिए किस तरह से वर्क करने वाली है। ये इस तरह से आपको अलग अलग मतलब इसका जो पेज है वो पेज सारे आपको यहाँ पर इजी टू यूज हैं और आराम से आपको यहाँ पे इस तरह से ये दिखने वाले हैं। सो आपकी थीम्स हो गई। थीम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी थीम्स हैं। अब देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग, ये देखिए आप एक बार शॉपिंग पे अभी हम देख लेते हैं एक बार यार ये कैसा है। अगर आपका कोई ऐसा मतलब बिजनेस है, ऐसी दुकान है जिसमें आपकी ज़्यादा मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, सो देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पड़ने वाला है। देखिए, सारा का सारा शॉपिंग का ये है। अगर आप ये देखिए, यहाँ पर जैसे ये सारे ये जो आपको दिख रहे हैं, जो सिस्टम है, ये जो आपके लैपटॉप है, ये आपके प्रोडक्ट हैं। आप जस्ट इस पे जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको रिजल्ट दिखा देगा कि ये प्रोडक्ट है और इसके बारे में ऐसी ऐसी डिटेल्स हैं, ठीक है। सो ये आपकी थीम है। ऐसे ही आपने वेबसाइट अपने अमेजोन वगैरह पे देखा होगा। देखिए, स्टोरी, अबाउट्स, इन सब में ये आपको हर चीज़ दिखने वाला है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये तो आपको यार खुद डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। सो यार ये आपकी मतलब आपकी थीम्स, आपको जो भी थीम ठीक लगे आप यहाँ पर उसके साथ जा सकते हैं। ये भी आपको पड़ने वाली $59 में। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वो बहुत महंगा है, मतलब इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, सो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। देखो यार, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इस वेबसाइट के साथ जाएं, बट हाँ ये ठीक है कि आप इसके साथ अगर आपका ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा अमाउंट नहीं है और आप मतलब स्टार्टअप में मतलब कम अमाउंट के साथ जाना चाहते हैं, सो आप इसके साथ जा सकते हैं। ये जो थीम है, चलो अभी मैं आपको पहले इसकी थीम्स मैं दिखा देता हूँ। ये थीम्स है आपकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वो जो आपको $59 में मिल रहा था आपको, सो वहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे जो भी आपको थीम चाहिए, आप मान लीजिए कि आपकी कोई सी भी वेबसाइट है, आप जिस पे भी मतलब काम करना चाहते हैं, जैसी वेबसाइट है
तो आप उस पर कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं ये जो थीम्स हैं ये सारी GPL लाइसेंस के साथ थीम है। सो अभी देखो हम ई कॉमर्स में चल देते हैं। सो देखो ई कॉमर्स में देखिए आपका कोई फैशन से रिलेटेड है, सो आप इस पर जस्ट ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो अमाउंट है वो 99 रुपये का पड़ने वाला है। इस थीम, ये जो थीम है आपको जस्ट 99 रुपये की ये थीम पड़ने वाली है। ओके सो ये देखिए ये GPL लाइसेंस के साथ आपको 99 रुपये की थीम पड़ने वाली है। और अभी अगर आप इसे देखते हैं सो ये भी आपको जस्ट 99 रुपये पड़ने वाला है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो लाइसेंस है वो GPL लाइसेंस है। ओके सो ये GPL लाइसेंस के साथ आपको मिलने वाले हैं। सो देखो यार ये जो ये इतना खर्चा उठा के कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है। सो आप इसके साथ जा सकते हैं, इजी टू यूज़ है। और बाकी जो भी सेम आपको मतलब उसके प्रीमियम के अंदर मिलता है वो सारे के सारे फंक्शंस इसके अंदर भी आपको मिलने वाले हैं। सो आप इन सारी थीम्स को इजी टू यूज़ डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो। ओके सो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है हर चीज़। सो अभी देखो यहाँ पर ये आपको थीम्स है, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं जस्ट लाइक न्यूज़ के लिए अगर आप कोई न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट करना चाहते हो। सो देखो ये हमने न्यूज़ का यहाँ पर सर्च करा। सो यहाँ पर हमने न्यूज़ थीम सर्च करी। सो देखो न्यूज़ थीम में यहाँ पर देखो न्यूज़ थीम्स एक्स आ रही है। सो जो न्यू थीम्स एक्स है आप इसको डाउनलोड करके आप यहाँ पे अच्छे खासे मतलब अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। आपको ये सेम लुक देने वाला है। और अगर हम प्लगइन्स की बात करें सो देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस का प्लगइन्स है। सो प्लगइन्स में अभी तो देखो यार यहाँ पर जो पॉपुलर प्लगइन्स है वो ये हैं। अभी देखो मैं आपको कुछ प्लगइन्स के बारे में बता देता हूँ। ऑटोमेटिक प्लगइन्स, सो देखो यार ये वर्डप्रेस की टीम है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक प्लगइन्स। सो यहाँ पर यार ये बहुत अच्छा प्लगइन्स है जो कि वर्डप्रेस ने डिज़ाइन किया है, जो कि इन्वेंट्रो ने डिज़ाइन किया है, और ये जो बाहर जो रेट है ये आपको 3000 रुपये का पड़ने वाला है। बट यहाँ पर जो है ये GPL लाइसेंस के साथ आपको जस्ट 99 रुपये का पड़ने वाला है, ठीक है। सो यार मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मेरा वेबसाइट नहीं जहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपके पास इतना बजट नहीं है सो आप इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। आप इसके साथ जा सकते हैं और यहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, ये जो प्लगइन्स है बहुत अच्छी एक प्लगइन्स है। इसमें इस प्लगइन्स के अंदर आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं कि मान लीजिए कि आपका मतलब कि आपके कई सारे अकाउंट है जिसपे आप एफिलिएट भी करते हैं। सो यहाँ पे आपको जस्ट एक मतलब सेटिंग करनी है, इस प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद आपके जो भी एफिलिएट अकाउंट्स है वहां पर ऑटोमेटिक लिंक ये खुद जनरेट करने वाला है। ओके सो ये ऑटोमेटिक प्लगइन्स है, एक बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ प्लगइन्स है। और बाकी अभी हम प्लगइन्स की बात करें सो देखो यहाँ पर इवेंट्रो है, यहाँ पर ये इजी टू है। सो अभी देखो हम यस्ट्रो की बात करें, यहाँ पर ये हमारे एसईओ का जो एसईओ के जो ज़्यादा काम आता है वो ये प्लगइन्स है। जो भी डेवलपर्स होते हैं वो एसईओ इन्हीं के थ्रू करते हैं, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं यार रॉकेट, ये हमारा एक तरह का ये भी एसईओ है जो कि हमारी जो वेबसाइट है उसको अच्छी खासी स्पीड देता है, ठीक है, मतलब उसकी रैंकिंग लाने में, ठीक है। सो ये सारे आप देख रहे हैं ये WP फॉर्म, ये एक फॉर्म हम की जब हम डिटेल्स भरते हैं सो वहाँ पे हम फॉर्म लेते हैं। सो जस्ट एक वो है एफिलिएट। अब देखिए यहाँ पे एफिलिएट प्रो आया है, अनलिमिटेड एफिलिएट प्रो, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम यार इसके बारे में आगे डिटेल्स लेंगे कि किस तरह से ये काम करता है एफिलिएट प्रो। सो अभी देखो यार जो भी आपका खर्चा आने वाला है वो खर्चा देखिए यहाँ पे प्लस आपकी इन थीम्स का खर्चा आने वाला है जो कि आपको थीम्स चाहिए होंगी। देन उसके बाद ये प्लगइन्स यहाँ देखिए ये आपको थीम्स में आपको दिखाता हूँ। ये थीम्स जो है ये आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको जो सा थीम भी सही लगता है आप उस थीम के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। इसको जस्ट डाउनलोड करके देन उसको आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट लाइक आपको ये वेबसाइट ये थीम सही लगा इसका। सो आपको जस्ट जाना है देन इसको कर देना ऐड करते ही आपको हो जाएगा डाउनलोड GPL के साथ। सो आपको टोटल जो टैक्स के साथ आपको जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 116 रुपये। ओके ये आपको टोटल यहाँ पे GST VST काट के आपको 116 रुपये यहाँ पे पे करने होंगे। देन उसके बाद ये आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा। सो बेसिकली यार यही जो खर्चा है वो आने वाला है आपको, और बाकी तो कोई खर्चा नहीं है। और बाकी आपका जो मीन्स आप जो भी फ्रीलांसर हायर करेंगे अपनी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए वो खर्चा आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम का होगा। बाकी उसके बाद तो यार आप इजी टू यूज मतलब आराम से खुद ही मतलब इसके डिजाइन कर सकते हैं। मैं बट रिकमेंड करूंगा कि आप यार इसको कहीं ना कहीं से सीख लो, यूट्यूब से सीख लो या जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर आपके पास टाइम है सो आप इन वेबसाइटों को सीख लो थोड़ा बहुत, क्योंकि
अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यार आप बार बार मतलब उसको फ्रीलांसर को नहीं बोलते फिरोगे कि यार ऐसा कर दो वैसा कर दो, ठीक है। सो अगर आपके हाथ में हैंडल होगा सो आप इजीली अपने अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। सो अगर यार हम बात करें कि वेबसाइट को बनाने में कितना खर्चा आ जाता है, सो देखो यार, अगर आपके मन में ऐसा है कि यार भाई वेबसाइट बनाना एक बहुत बड़ा मतलब हवा है, बहुत सारा खर्चा है, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। वेबसाइट बनाने में देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट जाना है, एक डोमेन नेम खरीदना है। अब वो डोमेन नेम आपका 199 का भी हो सकता है, 149 रुपये का भी हो सकता है और 200 रुपये का भी डोमेन नेम हो सकता है। डोमेन नेम होता है जो कि आप खरीदते हैं जस्ट लाइक जो भी आपकी सर्विस देना चाहते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड अपना कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सो education.com या .in अगर आपको वर्ल्ड वाइड में चलाना है सो आप .com पे जाएं, अगर आपको सिर्फ इंडिया में चलाना है सो आप .in के साथ जाएं। सो अगर इस तरह की आप कोई सा भी डोमेन नेम खरीदते हैं सो फर्स्ट ईयर का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर हाँ आप उसको एक स्टार्टिंग में ही उसको 5 साल का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं या 2 साल का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं सो वहाँ पर आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है डोमेन। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका हौसला बुलंद है कि आपको वेबसाइट से ही अर्निंग करनी है, सो आपके पास सारे सोर्स हैं, आपके पास सारी की सारी थिंकिंग है, आपने सारा प्लान कर रखा है, सो आप 5 साल या 2 साल के साथ रजिस्ट्रेशन कराएं अपने डोमेन का। अदरवाइज आप 1 मंथ का ही लें अपने ट्रायल वर्जन के साथ, और आगे जैसे ही आपको ठीक लगता है सो आप उसको री रजिस्ट्रेशन में आप जैसा भी आपको ठीक लगे उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने का आप उसके ड्यूरेशन बढ़ाएं। सो अगला जो खर्चा आता है यार वो आता है यार आपका थीम के ऊपर कि आप कौन सी थीम ले रहे हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपकी कोई न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट है सो आपको वहाँ पर थीम की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो वो थीम आपकी हो सकती है यार 1000 रुपये की, 2000 रुपये की, या तो 3000 रुपये की भी वो थीम हो सकती है। सो वो थीम आपको थीम खरीदनी है, उसके बाद आपको जस्ट एक फ्रीलांसर हायर करना है जो कि आपका वेबसाइट को डिज़ाइन कर सके वर्डप्रेस के थ्रू, वर्डप्रेस पर, ठीक है। सो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा लुक मिल जाएगा उस फ्रीलांसर के थ्रू। जो भी फ्रीलांसिंग होगा यार वो जो भी उसका जो चार्जेस होगा, अलग अलग फ्रीलांसर के अलग अलग चार्जेस होते हैं। सो आपको जैसा भी आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट में आपका फ्रीलांसर हो आप उससे संपर्क करें, देन उसके बाद आप वहाँ पर अपना मतलब बार्गेनिंग करें कि कितने में ये मेरा वेबसाइट बना सकते हो। तो अब यार हम नेक्स्ट खर्चे पे आते हैं। सो देखो नेक्स्ट जो खर्चा होता है यार वो होता है हमारा होस्टिंग। सो होस्टिंग में देखो यार जस्ट आप अपना जस्ट स्टार्टअप कर रहे हो सो आप यार मीडियम प्लान के साथ जाओ, ओके, जिसको हम कहते हैं बेसिक प्लान भी होता है कई जगह। सो इसमें आप क्या करो यार, देखो यहाँ पे आपको 1 मंथ का आपको 299 का भी मिल जाएगा, 99 का भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि 199 का भी मिल जाएगा। सो यहाँ पर होस्टिंग कई प्रकार के होते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले सबसे छोटा होस्टिंग खरीदें, सबसे कम प्राइस में होस्टिंग खरीदें। जैसा आप किसी की बातों में आके सीधा क्लाउड होस्टिंग या ऐसी कोई होस्टिंग ना लें कि जिसको आपको बाद में उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो। सो यहाँ पर आपने देखा यार कि जो आपको लगता है कि मतलब ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला वेबसाइट, सो इतना कॉस्टली नहीं पड़ने वाला है आपको वेबसाइट। आपको जस्ट 1 टाइम का इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, जो कि है आपका जो वेबसाइट बनाएगा, आपका जो भी फ्रीलांसर होगा उसका खर्चा आपको देखना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका क्या है, जो भी आपने डोमेन नेम खरीदा है 200 रुपये का, सो मान लीजिए आपका 200 रुपये वो तो 1 साल का हो गया। सो 200 रुपये के बाद आपको 1 साल तक नहीं देने हैं डोमेन के, जस्ट आपको देने हैं सिर्फ होस्टिंग के पर मंथ के। जो भी उसका खर्चा होगा वो आपको होस्टिंग का देना होगा पर मंथ का। तो अभी हम बात कर लेते हैं जब आप वेबसाइट बना रहे हैं सो उस वेबसाइट के लिए आप एक अच्छा सा डोमेन नेम कैसे सर्च करेंगे। सो देखो यार, सबसे पहले अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं सो अपनी वेबसाइट का नीच सर्च करें कि आप मतलब किस लिए वेबसाइट बना रहे हैं। आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपको कोई टैग चैनल है, आपका कोई मतलब आप कोई ऐसी सर्विस देते हैं, जो भी आपकी सर्विस है उससे रिलेटेड ही कीवर्ड्स ले। जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई मान लीजिए कि आप किसी तरह की सर्विस देते हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपका कोई टैग चैनल है या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने वेबसाइट के थ्रू। सो आप वहाँ पर जस्ट लाइक मान लीजिए कि tag.com इस तरह से आप अपना कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। जैसा भी आपका जो भी मतलब आपकी जो भी जिस तरह की सर्विस है आप उससे रिलेटेड ही .com या .in पर काम करें। सो यहाँ पर क्या है कि यार देखो, एक तो क्या हो जाता है कि आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, दैन सेकंड थिंग कि आपका जो कीवर्ड्स है वो ज़्यादा रैंकिंग में भी आ जाता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि अभी टैग है, टैग से रिलेटेड आपने देखेंगे कई सारे यूट्यूब चैनल है, हर जगह टैग छाया हुआ है। जैसे ही आप टैग से जाते हैं मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टैग से रिलेटेड
जैसे ही आप कोई सा भी वेबसाइट बनाते हैं, सो जैसे ही कोई भी उस टैग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करता है, सो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई वर्ड उससे लिंक आ जाता है, देन वो आपके मतलब उस पर्सन के सर्च में आ जाता है। सो सबसे पहले आप इस चीज़ को एनालाइज कर लें कि आपका जो भी वेबसाइट है आप उसको किस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराना चाहते हैं, किस तरह से मतलब आप उसको डोमेन को सर्च करेंगे। सो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखें, उसके बाद ही आप अपना डोमेन नेम सर्च करें। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपने किसी चीज़ को सोचा कि हाँ भाई इसके ऊपर मेरे को जस्ट मेरे को एक डोमेन नेम खरीदना है, देन उसके बाद अपना वेबसाइट बना देना है। सो अगर आपने कुछ प्लान कर रखा है कि ये मेरा वेबसाइट का डोमेन नेम रहेगा, सो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पहले मार्केट में देखिए। मार्केट से मान लीजिए कि आपने कोई डोमेन नेम आप पहले से ही सोच के आए हैं कि मेरे को इस डोमेन नेम के साथ जाना है, सो आप उस डोमेन नेम को वहाँ पर आप सर्च करें कि इस तरह के इससे रिलेटेड जो भी डोमेन है, जो भी .com जो भी वेबसाइट है, वो किस किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर उनकी जो भी मतलब रैंकिंग आ रही हो, फर्स्ट रैंकिंग पे कौन सा वेबसाइट आ रहा है, उससे रिलेटेड ही आप कोई ना कोई सा वेबसाइट बना ले जो कि आपके डोमेन नेम के जो भी आप डोमेन नेम्स मतलब सोच कर आएँ उससे रिलेटेड हो। जब वहाँ पर क्या होगा यार, जैसी मतलब अदर पर्सन बड़े जो भी बड़े जो भी वेबसाइट है उसको जैसे सर्च करेगा और आपसे मिलता जुलता जो भी आपका वेबसाइट का जो भी आप डोमेन खरीदेंगे उस बड़ी वेबसाइट से मिलता जुलता होगा, सो कहीं ना कहीं वो भी उसके सर्च में ऑटोमेटिकली आने वाला है। ठीक है, सो इस तरह से यार अपने डोमेन नेम पर काम करें और इस तरह से आप अपना डोमेन सर्च करें। ऐसा नहीं कि रैंडमली गए और वहाँ पर आपको जो अच्छा लगा कि राज और ये मतलब जो भी आपको अच्छा लगा आप वहाँ पर जाके जस्ट उसको आपने ख़रीद लिया डोमेन को। सो डोमेन ख़रीदने से पहले भी यार इस तरह की थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें, उसके बाद ही आप डोमेन ख़रीदें। क्योंकि यार देखो वेबसाइट पे पैसा कमाना भी कोई आसान बात नहीं है, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत पड़ती है। सो इन सब में आपको डोमेन में का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो प्लीज़ मेरी यही राय है, जब भी आप डोमेन खरीदें, जब भी आप डोमेन बाय करें, सो प्लीज़ उसकी आप अच्छी तरीके से रिसर्च कर लें कि किस तरह का मुझे डोमेन खरीदना है, और अगर मैं इस तरह का डोमेन खरीदता हूँ सो क्या वो डोमेन मेरा सर्च में अच्छी तरीके से आएगा। देखो सर्च में तो जब ही अच्छी तरीके से आता है जब आप उसको एसईओ करते हैं, बट आधा क्या होता है, आधा जो रिज़ल्ट होता है वो आ जाता है जब आप किसी मतलब बड़े वेबसाइट के साथ आप सेम मतलब कुछ वर्जन रख के आप वहाँ पर उसको अपने डोमेन नेम को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मतलब वेबसाइट को एज इट इज़ कॉपी कर लें, जस्ट उससे थोड़ा बहुत आइडिया लें, उसके बाद ही अपने डोमेन को रजिस्टर करें। सो चलो यार देखो अभी हम जान लेते हैं किस तरह से हम बेस्ट डोमेन सर्च करेंगे। सो देखो बेस्ट डोमेन सर्च करने के लिए हमें सबसे पहले आ जाना अपने सर्च क्रोम पे, गूगल सर्च क्रोम पे। सो देखो यहाँ पर हम जैसे ही आ जाते हैं, सो यहाँ पर देखो हमें दिखता है GoDaddy। ओके, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि हमें डोमेन्स भी सेल करते हैं। सो देखो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आया है GoDaddy। सो GoDaddy में जाके देखते हैं यार क्या मतलब प्राइस है। सो यहाँ आने के बाद जस्ट हमें लिख देना है अपना मतलब नाम, जिस नाम से भी हम अपना डोमेन खरीदना चाहते हैं। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर tagditan.com। सो मैं इसे कर देता हूँ सर्च। सो देखो सर्च करते ही tagditan.com ये जो मुझे दे रहा है, ये दे रहा है 500 रुपये का। ओके, सो ये जो 500 रुपये का मुझे ये जो डोमेन नेम मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है 1 साल के रजिस्ट्रेशन के बाद। 1 साल के बाद जो रजिस्ट्रेशन होगा वो थोड़ा इससे ज़्यादा अमाउंट का चार्ज किया जाएगा मे बी। सो देखो अभी इसके बाद हम यार दूसरे पे भी सर्च कर लेते हैं एक बार कि दूसरे पर हमें मतलब किस प्राइस पे पड़ने वाला है। सो देखो दूसरे पर हम देख लेते हैं दूसरी वेबसाइट पर। सो यहाँ पर देखो ये गूगल की है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं tagditan.com। ओके, सो अभी हम इसको कर देते हैं सर्च। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये गूगल का ही प्रोवाइडर है। सो देखो यहाँ पर अभी ये सर्च कर रहा है। यहाँ पे देखो हमें 860 रुपये का पड़ रहा है ये डोमेन नेम tagditan.com का। सो यहाँ पे देखो ये 800 रुपये पड़ रहा है और यहाँ पे GoDaddy पे हमें पड़ रहा है जस्ट 500 रुपये का। सो कोई बात नहीं, हमें देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस मिला। सो अभी हम और सर्च कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें बेस्ट डील मिलने वाली है। सो देखो यहाँ पर जो है बिगरॉक्स पे है। सो बिगरॉक्स पे भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डोमेन क्या प्राइस हमें पड़ने वाला है। सो देखो अभी मैं यहाँ पे tagditan सर्च कर लेता हूँ tagditan.com। ओके, सो अभी सर्च करके देखते हैं 700 रुपये यहाँ पर ईयर का पड़ने वाला है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ जस्ट लाइक मान लीजिए कि
सब टोटल इतना है, टैक्स इंक्लूड करके 800 रुपये पड़ेगा। ये जो 700 रुपये टोटल ऐड करके टैक्स वगैरह ये यहाँ पे मुझे पड़ने वाला है 825 रुपये का। ठीक है, सो अभी हम यार एक बार और किसी वेबसाइट पे देख लेते हैं, ये नेम चीज़ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे techdittan.com सर्च। सो यहाँ देखो यार $8.88, इट्स मीन्स की 650 रुपये पर ईयर। यहाँ से हमें 650 रुपये पर ईयर का ये पड़ने वाला है। 650 रुपये का godaddy.com पर है, website.com। सो अभी एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं यार। जब भी आप डोमेन नेम खरीदे तो उसको एक बार मतलब सर्च कर ले कि कहाँ पे मुझे सबसे बेस्ट पड़ने वाला है और सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कहाँ से मेरे को मिलने वाला है। क्योंकि कई बार देखिए ऐसा हो जाता है कि आप डोमेन नेम खरीद लेते हैं, देन उसके बाद आपको पता चलता है कि जो आप डोमेन नेम खरीद रहे हैं, जो भी डोमेन नेम आपने खरीदा है वो डोमेन नेम आपने थोड़ा महंगा खरीद लिया है। तो यहाँ पर देखिए यार, यहाँ पे एक है बाय डोमेन नेम विद सर्च रजिस्ट्रेशन domain.com। सो देखो यहाँ पर अभी हम इस पे भी देख लेते हैं यार, यहाँ पर ये क्या प्राइस हमें देने वाला है। सो देखो यहाँ पर जो है ये हमें देने वाला है techdittan.com। सो यहाँ पर हम इसे सर्च करते हैं। सो यहाँ देखिए अभी रिजल्ट दे रहा है। सो यहाँ पे $12 यार, ये कुछ मतलब ज़्यादा महंगा है, इसको हम क्लोज ही करते हैं। सो देखो GoDaddy पे हमें बहुत सस्ते मतलब जो भी डोमेन नेम है वो इजीली मिल जाते हैं। सो अगर आपको सही लगता है सो आप GoDaddy के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आपको जो भी सही लगता है, बिग रॉक्स, ओके, नेमचेंज, नेमचीप और नेमचीप, जिसके साथ आपको बेस्ट लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं, उसके डोमेन के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे मैं होस्टिंगर को भी एक बार सर्च कर लेता हूँ। होस्टिंगर देखिए, होस्टिंगर पे किस तरह का मतलब हमें प्राइस पड़ने वाला है। techdittan.com .com। सो अभी हम इसे करते हैं सर्च। सो अभी तो देखिए क्या बताने वाला है प्राइस, जस्ट वेट एंड वॉच। techdittan.tech 75 रुपीज़ पर ईयर। और अगर आप .com की बात करें तो देखो .com की अगर आप बात करें तो .com पे आपको ये पड़ने वाला है 602 रुपये। ऐड टू कार्ट जैसे ही आप करते हो सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल आपको सारा अमाउंट बता देगा, इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। ऑनलाइन नाउ फास्टेस्ट वेब होस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम 59 मंथ होस्टिंग। ये देखिए यहाँ पे डोमेन techdittan.com प्लस होस्टिंग। यहाँ पे आप जैसे इसको लेते हैं सो देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर जैसे आप इस होस्टिंग को लेते हैं सो देखिए यहाँ पर आपको ये एक होस्टिंग भी दे रहा है यहाँ पर, जो कि 599 की है। सो ये जो होस्टिंग है ये अभी मैंने आपको जो अभी वीडियो में बताया है, जो अभी मैंने आपको आगे वीडियो में बताया, ये मेरी शेयर होस्टिंग, ये आपको शेयर होस्टिंग ही मिलने वाली है यहाँ पर, जिसके अंदर कई सारे लोगों का मतलब ये आपको शेयर होस्टिंग में ही मिलने वाला है। सो देखिए यहाँ पर आपका 600 रुपये में ये मिल रहा है। अगर आपका जस्ट स्टार्टअप है सो आप आ सकते हैं इसके साथ। अदरवाइज आप अगर GoDaddy के साथ जाते हैं सो एक बार मैं चेक लेता हूँ, 600 रुपये का यहाँ पे पड़ रहा है। सो अगर आप GoDaddy के साथ जाते हैं सो 500 रुपये इसका। इट्स मीन्स कि यहाँ पर अगर आप सर्वर होस्टिंग भी खरीदते हैं सो यहाँ पर आपको में भी थोड़ा महंगा पड़ जाए। अब चलो यार जान लेते हैं कि वेब होस्टिंग होता क्या है। वेब होस्टिंग एक ऐसी जगह है जो कि आपके कंटेंट को इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में शो करता है। सो ये जो वेब होस्टिंग होती है, ये देखो यार यहाँ पे ये किस तरह से काम करती है। ये ऐसे काम करती है कि मान लीजिए कि आपकी कोई वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट पे कोई ना कोई कंटेंट डाला, जस्ट लाइक मान लीजिए आपने वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह वहाँ पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर अपने कंटेंट अपलोड करते हो सो वो डायरेक्ट जाता है आपके होस्टिंग पर। वो होस्टिंग जहाँ से भी आपने बाय करी है, GoDaddy, होस्टिंगर, जहाँ से भी आपने बाय करी है, वो डायरेक्ट जाके हिट करता है उसे। देन उस होस्टिंग के थ्रू
आपके जो भी ऑडियंस है उनको आपके कंटेंट, इमेजेस वगैरह वो देखने को मिलते हैं। अब वो चाहे अमेरिका में बैठे हों, इंग्लैंड में बैठे हों, कनाडा में बैठे हों, इंडिया में बैठे हों, थाईलैंड में बैठे हों, बिहार में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों। सो इस तरह से उन लोगों को आपका कंटेंट दिखता है। सो चलो यार, अभी हम जान लेते हैं कि होस्टिंग कितने तरह की होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक होती है शेयर होस्टिंग, देन क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग और एक डेडिकेटेड होस्टिंग। अब मैं इन सारी होस्टिंग के बीच में आपको अंतर भी बताऊंगा कि इन सारी होस्टिंग में क्या क्या डिफरेंस है और आपको कौन सी होस्टिंग लेनी चाहिए। सो देखो, अभी हम बात कर लेते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग के बारे में। सो देखो, डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होता है कि आपको एक मतलब एक सर्वर दे दिया जाता है। उस सर्वर में सिर्फ आपके वेबसाइट के स्टोरेज के अलावा और किसी का भी कोई सी फाइल वो स्टोर नहीं करेगा। सो वो होती है एक डेडिकेटेड होस्टिंग, जो कि आपको डेडिकेट कर दिया गया है कि ये सिर्फ आपके पर्सनल यूज़ के लिए है। सो देखो, वहाँ पर क्या है कि आपको वो पूरा का पूरा CPU दे दिया गया है, जिसके अंदर आपको स्टोरेज और रैम वगैरह अच्छी खासी मिल जाती है। सो उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। बट जो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, ये थोड़ा इसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। ये सो चलिए यार, आपको दिखाए थे डेडिकेटेड सर्वर। सो देखिए यार, ये होते हैं डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। सो ये देखिए, अगर आप नॉर्मल कोई सा सर्वर लेते हैं, सो ये डेडिकेटेड सर्वर है जो कि आपको नॉर्मली ही डेडिकेट सर्वर्स में दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। सो इसमें देखिए, जो रैम मिलने वाली है आपको 32 GB की रैम मिलने वाली है, DDR4 मिलने वाला है, ठीक है। और अभी यहाँ पे जो प्राइस देखिए आप, मंथली जो आपको इसका प्राइस देना पड़ेगा वो ये प्राइस है, ठीक है। मंथली आपको इतना पे करना पड़ेगा इसे डेडिकेटेड सर्वर्स में, और जो आपको डिलीवरिंग टाइम है 24 आवर्स में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। ओके, सो देखिए, आप यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो सर्वर है वो ज़्यादा हैवी सर्वर मिलने वाला है। सो अभी आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट पे, मतलब कि आपने देखा होगा कई बार वो ऐसे मतलब घूमता रहता है, राउंड राउंड घूमता रहता है, बट वो जो उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब ओपन होने में बहुत टाइम लेता है। बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो आपका अमेजोन है, अमेजोन पे आप किसी भी प्रोडक्ट पे जैसे ही जाके आप क्लिक करते हैं, सो वो प्रोडक्ट इंस्टेंट ओपन हो जाता है। सो वो इंस्टेंट ओपन का यही रीजन है कि जो अमेजोन है उसके पास खुद का डेडिकेटेड एक सर्वर उसने ले रखा है। सो देखो यार, वीपीएस होस्टिंग में क्या होता है कि वीपीएस होस्टिंग में मान लीजिए कि मैंने आपको मतलब मैंने वीपीएस के 6 पार्ट्स बनाए और 6 पार्ट्स में मैंने मतलब 2 GB आपको दे, 1 GB आपको। सो यहाँ पर ये देखो, ये जितने भी डिवाइड हुआ है, सो वहाँ पर जो मेरे पास सब मशीन आई है वो होती है हमारी वीपीएस होस्टिंग। सो वीपीएस होस्टिंग में क्या है यार कि ये आपको मतलब ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं पड़ने वाली। वीपीएस होस्टिंग स्पीड भी ठीक होती है। तो वीपीएस होस्टिंग जो कि आपको पड़ने वाली है वो मैक्सिमम 1500 से लेके 3000 के बीच में पड़ने वाली है। सो ये देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि डेडिकेटेड सर्वर के बाद जो हमारा आता है सर्वर वो होता है यूपीएस सर्वर। सो देखिए, ये यूपीएस सर्वर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये यूपीएस सर्वर से 4 कोर का इंटेल 8 GB रैम, ये देखिए 2 GB SSD डिस्क, और इन सब के साथ ये जो आपको ये जो सर्वर मिल रहा है ये यूपीएस सर्वर है। ओके, ये यूपीएस सर्वर है जो कि हमारे डेडिकेटेड सर्वर के अंदर से ही इसको एक मतलब डिवाइड करा गया है। ये यूपीएस सर्वर होते हैं। तो देखिए, इनका जो प्राइस है यहाँ पे, ये प्राइस आपको इतना पड़ने वाला है 8.99 यूरो पर मंथ। ओके, सो अभी हम इसके दूसरी वेबसाइट पे देखते हैं। सो देखिए, दूसरी वेबसाइट पर आपको ये पड़ने वाला है $75 पर मंथ। और अभी यहाँ पर हम आप अगर आते हैं, हम यहाँ पर ब्लू होस्ट पे, सो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड जो इसका प्लान है वो स्टैंडर्ड प्लान आपको पड़ने वाला है 1159 रुपये का। ये 1159 रुपये का पड़ने वाला है। 2 कोर का प्रोसेसर, 300 GB SSD स्टोरेज, 2 GB रैम के साथ, 1 TB बैंडविड्थ, 1 IP एड्रेस, फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर। इसके साथ आपको 1 साल के लिए डोमेन भी फ्री मिलने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल फ्री 30 डेज, मतलब आपको मतलब इसको मैनेज करने के लिए आपको एक्सेल भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 1 साल के लिए होगा। ओके, सो इसके साथ देखिए, अगर आप इसमें एडवांस में जाते हैं, इनहेंस्ड, सो देखिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1859 रुपये में, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ये 2 कोर का सेम प्रोसेसर, सेम इसके जैसा ही मिलने वाला आपको 1100 वाला। और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 30 GB है वो यहाँ पर बढ़ा के 60 GB का स्टोरेज कर दिया गया, और यहाँ पे रैम भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और सेम उसी की तरह यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टू कोर है, यहाँ पे 4 कोर कर दिया गया, यहाँ पे 120 GB SSD कर दी गई है। रैम का जो साइज है उसको बढ़ा के 8 GB कर दिया गया है।
ओके, सो देखिए इसके साथ भी 1 ईयर का फ्री डोमेन मिलने वाला है। और देखिए एडिशनल फंक्शन जो हैं, एडिशनल फीचर्स जो हैं वो आपको क्या मिलने वाला है, मल्टी सर्वर मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, ये सब जो आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले वो है ऑप्शनल फीचर जो हैं, जो कि सबके अंदर होते हैं, एडिशनल रिसोर्स, डोमेन प्राइवेसी, साइट लॉक, जो कि आपका खुद का साइट लॉक होता है, वो भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। सो देखिए ये होते हैं, ये हमारे जो यूपीएस सर्वर होते हैं, ये यूपीएस सर्वर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शेयर होस्टिंग के बारे में। देखो शेयर होस्टिंग क्या होता है कि यार अभी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पहली जो होस्टिंग खरीदी थी वो थी हमारी डेडिकेटेड होस्टिंग। देन डेडिकेटेड होस्टिंग के बाद हम आए थे वीपीएस होस्टिंग में। डेडिकेटेड होस्टिंग खरीदने के बाद हमने उस डेडिकेटेड होस्टिंग के अंदर हमने 6 पार्ट्स बनाए थे जो कि वीपीएस होस्टिंग थे, और उस वीपीएस होस्टिंग के अंदर हमने 6 पार्ट बनाए थे, ठीक है। उसमें हमने 6 पार्ट बनाए थे, किसी को 2 GB, किसी को 1 GB, किसी को 3 GB का हमने रैम और स्पीड दी थी। सो ठीक है, अब जो शेयर होस्टिंग है, शेयर होस्टिंग के अंदर भी हम यहाँ पर लोगों को एक उस वीपीएस के अंदर भी हम कई लोगों को वहाँ पर शेयर कर देते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि हमने अभी जस्ट डेडिकेटेड होस्टिंग ख़रीदा था। डेडिकेटेड होस्टिंग के अंदर हमने 6 पार्ट बनाए। अब उन 6 पार्टों के अंदर वो पर पार्ट पे वहाँ पर भी मैं शेयरिंग करने वाला हूँ। सो ये होती है यार शेयरिंग होस्टिंग, जिसके अंदर एक होस्टिंग के अंदर कई सारी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। सो उसको हम कहते हैं शेयर होस्टिंग। और जो शेयर होस्टिंग होती है यार वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है और उसकी स्पीड भी थोड़ा कम देखने को मिलती है। तो शेयर होस्टिंग में क्या होता है कि आपको ये मैक्सिमम पड़ जाती है 100 और 50 के अराउंड मंथली। सो चलो यार जान लेते हैं शेयर होस्टिंग के बारे में। देखो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, मैं फर्स्ट वेबसाइट पे हूँ जिसका नाम है seller.club। सो देखो यहाँ पे मैं हूँ सेलर क्लब में। सो देखो यहाँ पर जो शेयर होस्टिंग है वो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट मंथ का पड़ने वाला है वो यहाँ पर पड़ने वाला है 160 रुपए पर मंथ। जो शेयर होस्टिंग है इसके अंदर आपको देखो क्या क्या चीजें मिलने वाली है। आप ओनली सिंगल डोमेन नेम ही इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए आपने कोई डोमेन नेम खरीदा है, सो उसमें आप जस्ट सिंगल डोमेन नेम ही ऐड कर सकते हैं इस होस्टिंग के थ्रू। ओके, इस होस्टिंग से। सो देखो फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो कि आपकी सिक्योरिटी को लेके थोड़ा ठीक रहता है। फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल रहा है, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस मिल रहा है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर का लिए भी है। ओके, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, फ्री सी पैनल। यहाँ पर देखिए आपको सी पैनल भी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम दूसरी ऐसे ही किसी दूसरी वेबसाइट के बारे में देखें, सो यहाँ पर देखो हम हैं यहाँ पर ब्लू होस्ट पे। सो यहाँ पर देखो 19 का ये जो प्लान है, ये 19 का प्लान है। यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, 1 वेबसाइट आप इसके अंदर होस्ट कर सकते हैं। इट्स मीन्स कि एक डोमेन नेम आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पर 500 GB का SSD स्टोरेज मिल रहा है, जो आपको मतलब जो भी आपका वेबसाइट का डेटा होगा आप उस डेटा को यहाँ पर 50 GB तक की स्टोरेज कर सकते हो। यहाँ पर उसका डेटा, अपनी वेबसाइट का डेटा सेव कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रहा है। फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको ये भी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इंक्लूडेड डोमेन नेम, 1 डोमेन नेम होगा, ठीक है। फ्री पार्क डोमेन्स नेम्स, सो 5 पार्क डोमेन नेम, मतलब 5 डोमेन आप इसके अंदर भी पार्क कर सकते हैं, 5 डोमेन नेम लगा सकते हैं आप इसके। ओके, उसके बाद अभी देखिए यार फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर। सो यहाँ पर देखिए आपको फ्री 1 ईयर के लिए एक डोमेन नेम भी मिलने वाला है, ठीक है। सो अभी अपन यार ये तो हमारी होगी 2 वेबसाइट के बारे में। सो अभी हम एक होस्ट गेटर पे भी देख लेते हैं क्या प्लान मिलने वाला है। देखिए जैसे, सो देखो मैं यहाँ पर आपको शेयर होस्टिंग के बारे में ही बता रहा हूँ। सो देखो यहाँ पर जो हमारी दूसरी वेबसाइट है होस्ट गेटर, यहाँ पर देखिए जो शेयर होस्टिंग है वो आपको मिल रही है 99 रुपए में। सिर्फ 99 रुपए में आपको देखो अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट, 1 क्लिक इंस्टॉलेशन, इंडिया सर्वर लोकेशन। हाँ, सो देखो यहाँ पर होस्ट गेटर के साथ आपको क्या एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है। अगर आपका कोई बिजनेस है जो कि आप इंडिया में चला रहे हैं, सो आपको यहाँ पे इंडिया का सर्वर मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे इंडिया का सर्वर है। इट मीन्स कि अगर कोई भी आपकी इंडियंस ऑडियंस है, सो आप उसे इजीली टारगेट कर सकते हो। उनको जस्ट 1 क्लिक पे तुरंत उनको रिस्पॉन्स मिलने वाला है इसके थ्रू। अभी हम यार एक बार बात कर लेते हैं गोडैडी को। सो देखो गोडैडी के साथ क्या यार, गोडैडी के साथ ये देखो यार 149 में आपको ये 1 मंथ का प्लान मिल रहा है, जिसमें आपको बेस्ट फॉर बेसिक साइट्स, ओके 1 वेबसाइट इसके अंदर आप मतलब ऐड कर सकते हो, 1 डोमेन नेम, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, 100 GB का स्टोरेज मिल रहा है आपको। मतलब आपकी जो भी वेबसाइट है आप उसका डेटा इसमें सिर्फ 100 GB तक ही स्टोर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक वेबसाइट और है जो है dreamhouse.com। सो यहाँ पर देखो ये भी कुछ
इस तरह की मतलब शेयर होस्टिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। सो अभी ये देखिए यहाँ पे 3 इयर्स का प्लान दिखा रहा है। अगर हम इसको 1 मंथ का करते हैं सो आपको देखो 1 मंथ का यहाँ पे $4.95 पड़ने वाला है। सो इसके अंदर देखिए आप वन वेबसाइट मतलब ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड ट्रैफिक, इसका जो ट्रैफिक सोर्स होगा वो अनलिमिटेड होगा। मीन्स कि कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई होस्टिंग खरीदते हैं सो वहाँ पे कई बार होता है कि एक लॉक सा लगा देते हैं कंपनी की, इससे ज़्यादा ट्रैफिक ये होस्टिंग नहीं मतलब इससे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं झेल सकता। बट यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कर रखा है कि अनलिमिटेड ट्रैफिक कर रखा है, मतलब जितना भी ट्रैफिक आएगा वो ये जो सर्वर होगा, ये जो होस्टिंग होगी, जिस भी ये जो शेयर होस्टिंग होगी इस कंपनी की, वो उसको इजीली हैंडल कर लेगी। वर्डप्रेस प्री इंस्टॉलेटेड मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, फ्री ऑटोमेटेड वर्डप्रेस माइग्रेशन मींस कि मतलब आपका जो वर्डप्रेस होगा वो इजीली मतलब किसी भी अगर आप कोई नया सर्वर लेते हो तो इजीली वो वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए WP वेबसाइट बिल्डर्स हो, यहाँ पर जो वर्डप्रेस के जो भी बिल्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब बहुत इजीली यहाँ पर काम करने वाले हैं। फास्ट SSD स्टोरेज जो आपको जो स्पीड मिलने वाली है वो हाई स्पीड मिलने वाली है, जो कि इस वेबसाइट का कहना, हमारा कहना नहीं है, इस वेबसाइट का कहना है कि फास्टर SSD स्टोरेज मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर देखिए सेकंड जो है फ्री SSL सर्टिफिकेट, ये भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए 3 ईयर 1 ईयर एंड मंथली प्लान्स। ओके, सो अगर आपको जो भी मतलब इसमें से प्लान ठीक लगता है, अगर आप देखिए पर मंथ का लेते हैं सो आपको 4.95 का मिलने वाला है, और अगर आप ईयर का लेते हैं सो ये आपको यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट्स मिलने वाला है 3.95 का। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 ईयर का लेते हैं सो आपको पर मंथ ये पड़ने वाला है 2.95 मंथली। ओके, बट यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किसी भी मतलब न्यू प्लान को ले रहे हैं सो उसमें आप डायरेक्ट ईयरली या 3 ईयरली या 5 ईयर का ना ले, आप जस्ट ट्रायल वर्जन के लिए आप इस पे मंथली प्लान ही लें। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सो आप वहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं इजीली। अगर आप मान लीजिए 5 साल का ले लेते हैं, 3 साल का ले लेते हैं, सो अगर आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सो आप वहां से अपनी वेबसाइट को शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब जल्दी से शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले भी आगे वहां पे अमाउंट दे रखा है वो कि 3 साल के लिए। ठीक है, सो वहां पे आपका लॉस होने वाला है, आपका पैसा आधा इधर भी फंसेगा और आधा उधर भी फंसने वाला है। सो मेरी तो मतलब मेरी जो राय रहेगी वो आपको यही रहेगी, अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं सो आप जस्ट 1 मंथ के लिए किसी से भी होस्टिंग ले लें, जो भी आपको बेस्ट लगता है आपकी जेब के अकॉर्डिंग, कि आपका जो भी आपका मतलब बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये ठीक लगता है कि मेरे को यहाँ से होस्टिंग लेनी चाहिए, सो आप वहाँ से होस्टिंग ले सकते हैं इजीली। ओके, सो ये था यार देखो शेयर होस्टिंग। अब देखो यार मैं आपको बताता हूँ क्लाउड होस्टिंग के बारे में। सो देखो क्लाउड होस्टिंग क्या होती है यार। क्लाउड होस्टिंग जो है वो हमारे मतलब कई सारे सिस्टमों को मिला के एक होस्टिंग बनाई जाती है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि अभी हम कोई सी भी मतलब एक पर्टिकुलर एक होस्टिंग खरीदते हैं, सो हमें एक वो मतलब एक ही सर्वर पे मिलती है। जब हम क्लाउड होस्टिंग खरीदते हैं सो उसके कई सारे सिस्टम में वो डिवाइड कर देते हैं हमारे जो भी डेटा होता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि अभी मैंने कोई चीज़ सर्च करी, सो मेरा जो मतलब क्लाउड होस्टिंग में जो मेरे 5 सिस्टम चल रहे हैं, पांचों सिस्टम में मेरा जो डेटा है, जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैंने अभी कोई चीज़ सर्च करी, सो मेरा फ्रंट मेरे जो पास वाला जो भी सर्वर है वो मतलब हैंग हो गया या जो भी कोई प्रॉब्लम हो गई, बट जो मेरा यूज़र है जिसने उस चीज़ को सर्च करा है, सो उसको जो भी रिज़ल्ट देगा वो दूसरा सिस्टम उसको फट से लाके उस रिज़ल्ट को देगा। ठीक है, सो ये होता है यार क्लाउड होस्टिंग, जो कि यहाँ पर जो मतलब जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी स्पीड होती है। यहाँ पर जो डाउन टाइम होता है यार बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्लिक करते ही तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलता है। कई बार क्या होता है, कई सारी वेबसाइटों में बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे जैसे ही आप मतलब मीन्स कि किसी भी लिंक को आप ओके करते हो वो जस्ट अराउंड देन वो घूमता रहता है। सो वहाँ पर वो यार कई बार हम सोचते हैं कि यार हमारे में भी हमारे नेट की प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि हमारी खुद की इंडिविजुअली प्रॉब्लम हो। सो यार ऐसा नहीं होता है यार। कई बार ये होता है कि यार होस्टिंग पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी ने किस तरह की होस्टिंग ले रखी है जिस भी वेबसाइट पर आप वर्क कर रहे हो। सो वहाँ पर होस्टिंग पे भी डिपेंड करता है। सो यार देखो ये थी क्लाउड होस्टिंग। सो क्लाउड होस्टिंग भी यार देखो आपको जो भी पड़ने वाली है, जो क्लाउड होस्टिंग पड़ने वाली वो आपको पड़ने वाली है यार 1200 से लेके 1500 रुपये तक के अंदर में ही आपको क्लाउड होस्टिंग भी पड़ने वाली है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपका कोई वेबसाइट पोर्टल है सो आप क्लाउड होस्टिंग के साथ ही जाएं, क्योंकि जो न्यूज़ वेबसाइट होती है वहाँ पर बहुत सारा क्लाउड होता है। सो वहाँ पर आपको तुरंत क्लिक करते ही आपको रिस्पॉन्स चाहिए होता है, सो आप क्लाउड होस्टिंग के साथ ही जाएं। सो देखो यार अगर हम यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले हम जो इस वेबसाइट पे हैं वो बिग रॉक्स। सो देखो बिग रॉक्स पे क्या है,
बिगरॉक्स पे हम सबसे पहले जान लेते हैं। देखो इसके 2 जगह सर्वर है, इंडिया और यूएसए में। सो देखो यहाँ पे जो क्लाउड का जो भी इसका प्राइस है वो देखो, यहाँ पर आप क्लाउड होस्टिंग अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपको देखो 400 रुपये की पड़ रही है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 40% ऑफ है अभी। ओके, सो यहाँ पर आप इसको लेते हो तो इसके साथ देखिए आपको क्या मिल रहा है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, 2 CPU कोर, 1 GB डिस्क स्पेस, 2 GB रैम। ओके, सो यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलने वाली है। एडवांस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है आपको होस्ट अनलिमिटेड वेबसाइट, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट और 4 GB CPU मिलने वाला है, 4 GB का रैम। ओके, सो इस 4 GB का रैम मिलने वाला है यहाँ पर आपको। और अगर आप यहाँ पे बिजनेस प्लान लेते हो इसी क्लाउड के साथ तो यहाँ पर आप देखिए होस्ट अनलिमिटेड वेबसाइट, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सीपीयू है ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है। सो देखिए यहाँ पे 6 GB कर दिया गया है, जो भी आपका रैम है वो यहाँ पर आपका 6 GB कर दिया गया है। यहाँ पर आपको इन होस्टिंग के साथ आपको देखो ये सारी सर्विसेज मिलने वाली है, जहाँ पे सी पैनल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वर्डप्रेस इंस्टॉल इजिली होने वाला है, इजीली हो जाएगा बिगरॉक्स के थ्रू। सो देखो यार ये तो एक वेबसाइट होगी जो कि बिगरॉक्स की है। सो अभी हम डिफरेंट वेबसाइट पे जाएंगे और प्राइसिंग को देखेंगे और उन पे मतलब क्या क्या चीजें ज्यादा हमें मिल रही हैं उन सब चीजों को भी हम अच्छे से देखेंगे। सो देखिए यहाँ पे 400 रुपये का जो सबसे छोटा प्लान है क्लाउड होस्टिंग का वो है। सो अभी हम यहाँ दूसरी वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं एक बार। सो ये जो वेबसाइट है ये रीसेलर क्लब। सो यहाँ देखिए यहाँ पे जो पर्सनल है वो यहाँ पर आपको पड़ रहा है वो 455 रुपये का। सो यहाँ पर देखिए यार होस्ट वन वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं। आपको 2 GB 2 CPU कोर मिल रहा है, 2 GB रैम के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर आपको फ्री सी पैनल तो यार बेसिकली होता ही है, मतलब सी पैनल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग में भी ये थोड़ा महंगा पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 400 का है, सो यहाँ पर ये आपको पड़ रहा है 455 रुपये का। ठीक है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट। सो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट है जो कि सिक्योरिटी होती है। ठीक है, सो यहाँ पर भी फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट है। और यहाँ पर बिजनेस जो है, बिजनेस यहाँ पर आपको बिजनेस होस्टिंग यहाँ पर आपको पड़ रही है 585 की। सो यहाँ पर देखो यार आपको 4 GB CPU कोर मिल रहा है, 4 GB रैम मिल रहा है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर देखो प्रो SSD में यहाँ पर देखिए आपको 6 CPU मिल रहा है, 6 CPU कोर और 6 GB रैम मिल रहा है। यहाँ पर अनलिमिटेड बैटरी वॉच मिल रही है, यहाँ पर भी आपको सी पैनल इजीली मिलने वाला है। सो देखो यार अगली हम वेबसाइट पे आते हैं, हमारी है अगली वेबसाइट वो है HostGator। सो अगली वेबसाइट पे हम आते हैं जो है हमारी HostGator। सो देखो HostGator में भी क्या है यार, इसका भी जो सर्वर है वो इंडिया और यूएसए में है। सो देखिए इसका फर्स्ट जो प्लान है वो क्लाउड होस्टिंग का जो फर्स्ट प्लान है जिसको कहते हैं क्या, होस्टिंग क्लाउड। सो फर्स्ट जो होस्टिंग प्लान है वो है 479 का। सो 479 में देखिए आप यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंगल डोमेन नेम मिल रहा है। सिंगल डोमेन नेम मीन्स कि आप एक वेबसाइट इसके अंदर यूज कर सकते हो इस होस्टिंग के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो एसएसडी स्पेस मिल रहा है, अनलिमिटेड मिल रहा है। सो 2 GB रैम मिल रहा है, 2 कोर में प्रोसेसर मिल रहा है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, फ्री अपग्रेड टू पॉजिटिव एसएसएल सर्टिफिकेट ये आप नहीं कर सकते हैं। सो ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो अगर इसके हम बेबी क्लाउड प्लान पे आते हैं। सो देखिए यहाँ पे बेबी क्लाउड प्लान जो है वो आपको 599 का पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए अनलिमिटेड डोमेन्स, आप यहाँ पर मान लीजिए आपने एक इस प्लान को खरीदा, इसके अंदर आपकी मान लीजिए 3 वेबसाइट है, 3 डोमेन है, जस्ट लाइक मान लीजिए टैग दित्तन 2, टैग दित्तन 3, टैग दित्तन 4.com। सो ऐसे करके अगर कोई भी आपकी अगर मान लीजिए 4-5 जितनी भी वेबसाइट है, आप इस एक होस्टिंग के अंदर आप उस पे काम कर सकते हैं, सिर्फ जस्ट ये एक होस्टिंग लेके। सो यहाँ पर देखिए अनलिमिटेड एसएसडी स्पेस मिलने वाला है, 4 GB रैम आपको यहाँ पे मिल रही है, 4 कोर्स मिल रहे हैं, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल रहा है, फ्री अपग्रेड टू पॉजिटिव एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है यहाँ पर, लोकल होस्टिंग मिल रही है यहाँ पर। सो अभी यार हम इसके ना बिजनेस प्लान को एक बार देख लेते हैं। बिजनेस क्लाउड प्लान जो है यहाँ पर वो आपको मिलने वाला है 839 का। सो यहाँ पर देखिए अनलिमिटेड डोमेन नेम यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। यहाँ पर जो आपकी रैम है, रैम यहाँ पर बढ़ा दी गई है, यहाँ पर आपको 4 GB की दी जा रही थी, अब यहाँ पर आपको 6 GB की रैम दी जा रही है। रैम से यहाँ पर आपकी जो भी स्पीड है वो थोड़ी हाई स्पीड होने वाली है। यहाँ पर देखिए आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल रहा है और जो अपग्रेड एसएसएल सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर इजी टू अपग्रेड होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको इन सब का बेनिफिट भी मिलने वाला है। सो ये है हमारी hostgator.com।
सो आप hostgator.com से भी अपने लिए क्लाउड होस्टिंग ले सकते हैं। सो यार मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप यार डायरेक्ट क्लाउड होस्टिंग के साथ ही जाएं, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग क्या है यार, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि मतलब क्लाउड होस्टिंग में ये हो जाता है कि आपका जो डेटा होता है वो एक सिंगल सर्वर पे नहीं होता है, वो कई डिफरेंट सर्वर पे होता है। अगर इन केस किसी भी सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, सो आपका जो भी ऑडियंस है उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम से आपका जो भी डेटा है वेबसाइट का वो आपके क्लाइंट्स के सामने रख दिया जाता है। सो ये इसका प्लान है। ओके, सो अगर आप देखिए अब हम ये सो अभी हमारा ये था यूएसए का प्लान, अगर आप यूएसए में सर्वर लेते हैं। सो अभी हम देख लेते हैं यार HostGator में अगर हम इंडिया में लेते हैं। सो देखो इंडिया में क्या होने वाला है, देखिए मैं आपको डिफरेंट दिखा देता हूँ। जब हम यूएसए में गए तो ये 400 इतने का था। अगर हम इंडिया में प्लान लेते सो देखिए यहाँ पे ये इंडिया का जो सर्वर है यहाँ पे ये स्पेस यहाँ पर ये प्राइस यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है, इंडिया का अगर आप सर्वर लेते हैं सो इंडिया में देखिए यहाँ पर आपको ये यहाँ पर प्लान बढ़ रहा है। जब आप यूएसए में आपने ये प्लान लिया था ये आपको पड़ा था 479 का, और अभी आप जब आप इसको इंडिया के सर्वर से लेते हैं इसी प्लान को, सो देखिए यहाँ पर ये आपको प्लान पड़ रहा है 539 का। ओके, और सेम इसके साथ देखिए ये अभी आपको इंडिया के सर्वर पे पड़ रहा है 659 का। अगर आप यूएसए से लेते हैं यूएसए के सर्वर से, सो आप ये पड़ रहा है 599 का। ओके, सो इतना फर्क है, क्योंकि देखिए यार यहाँ पे आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलने वाली है इंडिया के लिए। अगर आप इंडिया में अगर आपका कोई सा भी बिजनेस और आप चाहते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है वो सिर्फ .in पर चले, मीन्स की ज्यादातर मेरे जो यूजर हैं वो यहाँ मतलब मीन्स इंडिया के हों, सो आप इंडिया के इस वेबसाइट के साथ जाएं। ठीक है, सो इंडिया के सर्वर अगर आप लेना चाहते हैं सो ठीक है। सो अभी देख लीजिए ये हो गया। अब हम चलते हैं यार एक बार दूसरी वेबसाइट की ओर। सो यहाँ पर देख लीजिए हमारा आ गया यार ये हमारा आ गया यार ये GoDaddy के साथ देखिए यार जो फर्स्ट प्लान है वो है यार 149 का। ये क्लाउड सर्वर नहीं देते हैं ये GoDaddy वाले। सो देखिए यहाँ पे नॉर्मल होते हैं जो कि अभी ये है डिलक्स, ये है 419 का, और अनलिमिटेड जो है 599 का जो ये प्लान है। अब देखिए इसके अंदर GoDaddy वाले हमें क्या देते हैं, बेस्ट फॉर बेसिक साइट वन वेबसाइट आप इसके अंदर होस्ट कर सकते हैं। 100 GB का स्टोरेज आपको मिलने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो डीलक्स है यहाँ पर बिजनेस के लिए मिलने वाला है। ओके, अनलिमिटेड बैंड वॉच, अनलिमिटेड स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज भी सही है, और डोमेन फ्री डोमेन नेम विद एनुअल प्लान। अगर आप इसको 1 मंथ के लिए लेते हैं सो यहाँ पर आपको जो एक डोमेन नेम है वो फ्री नहीं मिलने वाला, बट अगर आप यहाँ पे ईयरली लेते हैं सो आपको यहाँ पर एक डोमेन नेम फ्री मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर देखिए अभी यार हम बात कर लेते हैं अनलिमिटेड प्लान के बारे में। सो देखिए अनलिमिटेड प्लान में भी आपको देखो बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स हाई ट्रैफिक साइट्स, मतलब अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें ज्यादा ट्रैफिक हो, ज्यादा ट्रैफिक आप मतलब लाने वाले हैं कहीं से भी अपने मतलब ऐड के थ्रू या कैसे भी, सो आप इसका यूज कर सकते हैं, जो कि ये GoDaddy का कहना है। हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप इस साइट से अपनी होस्टिंग खरीदें। हम आपको डिफरेंट टाइप की वेबसाइट दिखा रहे हैं किसमें क्या क्या मिल रहा है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगता है आप उस वेबसाइट से जाके अपने लिए होस्टिंग खरीद सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपको स्टोरेज मिल रहा है, फ्री प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट मिल रहा है, फ्री डोमेन विद एनुअल प्लान। ओके, सो यहाँ पर भी आपको एक एनुअल प्लान के साथ एक डोमेन नेम फ्री दिया जा रहा है। ठीक है, 2x प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी। सो यहाँ पर मतलब ये पावर मेमोरी मिल रहा है। सो यहाँ पर देखिए फ्री SSL सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर, मतलब ये जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये देखिए इनमें कहीं भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है, बट इसमें जो सर्टिफिकेट है वो फ्री SSL सर्टिफिकेट है फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, सो ये हो गया देखो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री SSL सर्टिफिकेट। तो देखो यार अभी हम बढ़ लेते हैं दूसरी वेबसाइट की ओर। तो देखो यहाँ पर जो वेबसाइट है वो है यार क्लाउड यार मेरी फेवरेट रही, क्योंकि यार इसका जो मतलब जो प्लान है जो भी सर्विस है वो बहुत अच्छी रही है। सो देखो तो अभी देखो यार हमने यहाँ पे मंथली की बात कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पर जो बेसिक प्लान है वो आपको पड़ने वाला है 99 रुपए पर मंथ का। ओके, सो यहाँ पर देखो होस्ट अप टू 2 वेबसाइट। अभी तक आपने जितनी भी वेबसाइट देखी, जितने भी मतलब वेबसाइट पे मैंने रिव्यू करे वहां पर आपने देखा होगा सबसे सस्ते में आपको सिर्फ एक वेबसाइट का ही मतलब वो दे रहा है कि आप सिर्फ एक वेबसाइट ही वहां पर यूज कर सकते हैं उस होस्टिंग के साथ। बट यहाँ पर देखिए क्या है आपको एडवांस कि आप यहाँ पर 99 रुपए में 2 वेबसाइट एक होस्टिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो स्पेस है वो देखिए 50 GB SSD स्टोरेज मिल रहा है, और 5 TB मंथली बैंडविड्थ मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए 300 प्लस 1 क्लिक इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस, मतलब एक क्लिक पे ही कई सारी चीजें इंस्टॉल होने वाली हैं इजीली। ओके, सो देखिए 5 डेटाबेस। ओके, और ये
5 डेटाबेस और देखिए 25 ईमेल अकाउंट, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी आपको जस्ट 99 रुपए में मिल रहा है। 2 कोर CPU 2 GB रैम। अब ये देखिए 99 रुपए में 2 GB रैम। अभी तक जो मैंने आपको जो शेयर होस्टिंग बताया था, शेयर होस्टिंग के अंदर भी इस तरह का नहीं था। शेयर होस्टिंग में भी आपका 199 रुपए ले रहे हैं, 179 ले रहे हैं, 149 ले रहे हैं, बट इस तरह का प्लान आपको नहीं दिया जा रहा है। बट यहाँ पर देखिए आपको इजी, यहाँ पर देखिए आपको बहुत अच्छी सी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपको 2 GB रैम भी मिल रहा है, फ्री माइग्रेशन। सो देखिए यहाँ पर आपको फ्री माइग्रेशन भी मिल रहा है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर देखिए सर्वर बेस्ड इन इंडिया, इनका जो सर्वर है वो इंडिया में है। ओके, इनका जो सर्वर है वो इंडिया में है। ओके, सो यहाँ पर जो स्पीड है वो बहुत अच्छे मिलने वाले, लाइट स्पीड वेब सर्वर, सी पैनल, सी कंट्रोल पैनल। सो यहाँ पर देखिए आपको सी कंट्रोल पैनल भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और जो ये काम कर रहा है वो कर रहा है ये अमेजोन और गूगल के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहा है। सो यहाँ पर देखिए जो इनका जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट भी बहुत अच्छा खासा बन रहा है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां उनके साथ मिलके ये काम कर रहा है। सो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अमेजोन और ये गूगल क्लाउड के साथ मिलकर यहाँ पर ही काम कर रहा है। सो देखिए ये हो गया हमारा बेसिक प्लान, जो कि हमारा आ गया है 99 रुपए का। ओके, सो अभी हम यहाँ देख लेते हैं एडवांस में। सो देखो एडवांस में क्या है हमारा, जो यहाँ पर बेसिक में 2 वेबसाइट को हम होस्ट कर सकते थे। सो एडवांस में देखो यहाँ पर हम 10 वेबसाइट को इस होस्टिंग में होस्ट कर सकते हैं, 10 वेबसाइट चला सकते हैं। यहाँ पर आपको 50 GB का SSD स्टोरेज मिल रहा था, बट यहाँ पर अब आपका बढ़ के 500 GB SSD स्टोरेज हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर ये भी सब सेम होने वाला है। ओके, डेटाबेस 20 हो गया। ईमेल जो आपको मिल रहे थे वो 25 यहाँ पर आके 50 ईमेल्स हो गए। फिर SSL सर्टिफिकेट सेम मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये जो रैम है, रैम यहाँ पर आपको सेम मिल रहा है अकॉर्डिंग टू 99 के। ओके, सो फ्री माइग्रेशन भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, सर्वर्स और ये सारा सब सेम है। और यहाँ पर देखिए अब हम इस पे आ जाते हैं अनलिमिटेड मिनी पे। अनलिमिटेड मिनी पे आप जैसे आप देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको मिल रहा है होस्ट अनलिमिटेड वेबसाइट। यहाँ पर अभी आपको देखिए यहाँ पर फर्स्ट 99 में आपको 2 वेबसाइट मिला, देन 199 में आपको 10 वेबसाइट मिले, अब 399 में आपको यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया अनलिमिटेड वेबसाइट, आप इसके अंदर होस्ट कर सकते हैं। अब देखो हम स्पेस की बात कर ले, सो यहाँ पर आपको 1000 GB का स्पेस भी मिल रहा है अच्छा खासा। और यहाँ पर आपको अगर हम बात करें डेटाबेस की, सो देखिए डेटाबेस भी बहुत अच्छा है। और आपको जो ईमेल अकाउंट मिल रहा है वो ईमेल अकाउंट मिल रहे हैं, 100 ईमेल अकाउंट भी यहाँ पर आपको इजीली मिल रहे हैं। फ्री SSL सर्टिफिकेट और 2 कोर CPU और 2 GB रैम भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। माइग्रेशन ईजी है। और सबसे बेस्ट बात क्या रही यार इस वेबसाइट की, जो भी आपका डेटा होगा वो ऑटोमेटिक मतलब मींस वो डेटाबेस में मतलब उसका कॉपी होता रहता है, मींस ऑटोमेटिक बैकअप लेता है ये। अब देखो यार हम बात कर लेते हैं अनलिमिटेड प्रो में। सो देखो अनलिमिटेड प्रो में आपको सेम मिल रहा है अनलिमिटेड वेबसाइट, जो SSD है वो अनलिमिटेड SSD स्टोरेज। मतलब आपको यहाँ पर अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि इतने दिन बाद मेरा वेबसाइट भर जाएगा, इतना डेटा डालूंगा तो मेरा वेबसाइट भर जाएगा, फिर मेरे को मूव करना पड़ेगा, मेरे को इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलने वाला, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट, जो यहाँ पर आपको ईमेल अकाउंट पे जो भी एक मतलब एक लिमिटेशन दे रखी थी कि 1000 कर सकते हैं या 50 कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड ईमेल्स भी दिए जा रहा है, SSL सर्टिफिकेट तो आपको मिल ही रहा है। सो यहाँ पर 2 कोर CPU 2 GB रैम और फ्री माइग्रेशन सर्वर तो है ही है इसका इंडिया में। बेसिकली सी पैनल का भी बहुत अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यार इसका जो सी पैनल है यार, वो सी पैनल बिल्कुल सेम ही है। इसका सी पैनल अगर आप देखेंगे तो इसका सी पैनल भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो अभी यार देखो इसका सी पैनल भी बिल्कुल सेम है, जो कि हमारे क्लाउड डस्टर और बड़ी वेबसाइट के साथ है। सो अभी देखो यार ये 99 रुपए का प्लान है। अगर मैं इसको ईयरली प्लान करता हूँ, सो देखो आपको जो ईयर में पड़ने वाला, ये पूरे साल का आपको पड़ने वाला 899 रुपए का एक पूरे साल के लिए। ओके, और जो अनलिमिटेड है वो आपको पड़ने वाला है 5999 रुपए का। बट यार मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप स्टार्टिंग करें सो प्लीज मंथली के साथ करें, 1 मंथ के साथ लें। अगर आपको अच्छा लगता है देन उसके बाद आप इसको अपग्रेड कराएं, अदरवाइज आप इसको
देख सकते हैं। सो देखो यार, यहाँ पर हमने कई वेबसाइटों के साथ मतलब एक सर्च करा कि कहाँ पे कौन सा अच्छा डोमेन है, कहाँ पे बेस्ट सर्विस मिलने वाली है। सो देखो अभी तक आपने 3-4 वेबसाइट को देखा, सो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट लगती है आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, मैं कोई सी भी वेबसाइट आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस वेबसाइट के साथ जाएं। आपके अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको जो भी वेबसाइट ठीक लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्लाउड डस्टर है, अगर आपको इस वेबसाइट के साथ जाना है सो आपको इसका जो लिंक है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिलने वाला है सर, जहां से आप इसका होस्टिंग इजीली खरीद सकते हैं। और यार ये था सारा का सारा क्लाउड होस्टिंग के बारे में। सो देखो, अगर यार आपको हमारा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।